ये सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, सर आज के कार्यक्रम में सारे लोग इनवाइट है, किस तरह का कार्यक्रम था आज बलिया में? ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये अमृतकाल में विरासत और विकास विषय पर संगोष्ठी थी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति सुमित कुमार गुप्ता जी और मुख्य वक्ता हमारे रिसर्च फाउंडेशन के फेलोशिप कर रहे आदरणीय शिवानंद तिवारी जी थे और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। ये बात करते हैं सर। सर पहली बात तो बताइए, आप बलिया में हैं, किताब लिखने से पहले क्या सोच रही है देश के लिए? ये किताब के पीछे की मूल सोच ये है कि देश के जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, इसमें अलग अलग लोगों ने मोदी सरकार की योजनाओं, उनके कार्यों पर अपने विचार दिए हैं, निष्पक्ष विचार दिए हैं कि उन्होंने क्या बदलाव देखा है। तो ये किताब देश के अलग अलग इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध समाज के लोगों के चिंतन को एक तरह से पाठकों के सामने लाती है और इन 9 सालों में क्या बदलाव हुआ है उसको दिखाती है। तो इस किताब में और विशेष क्या है बस इसके अलावा कुछ? इसके अलावा मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं पर सबसे विशेष तो यही है कि ये एक निष्पक्ष मूल्यांकन है पिछले 9 साल के कामकाज का, और 9 साल में निष्पक्ष मूल्यांकन देश के ख्यातिलब्ध लोगों द्वारा इस ढंग से होना इस किताब की अपने आप में एक विशेषता है। यह किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, देश के अलग अलग बुद्धिजीवियों का विचार इसमें आ रहा है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे बहुत सारे लोग गेस्ट में हैं, चूँकि आचार्य नरेंद्र दोष सभागार में ये बेहद कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में तमाम लोग थे। सर 2 शब्द आज के कार्यक्रम के लिए, चूँकि आभार नहीं बस बोलते हैं, हाँ उतर सर 2 शब्द केवल आज के कार्यक्रम के लिए, चूँकि सांसद ने कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया संवारा है। आज का अवसर बड़ा जानदार और शानदार है, तो 2 शब्द इस आज के आयोजन के लिए। सबसे पहले मैं जो है सलेमपुर के सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी और आज के इस कार्यक्रम में जो जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, ऐसे शिवानंद द्विवेदी जी को शुभकामना देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भारत की एक अपनी विरासत है, भारत का एक गौरवशाली इतिहास है और वही गौरवशाली इतिहास ही हमारी विरासत है। उस गौरवशाली इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने हैं, उन पन्नों पर अब समाज काम कर रहा है और जो जागरण हुआ है समाज का, स्वजागरण का विषय है। कोई किसी से कह नहीं रहा है कि आपको ये करना है, खुद करने के लिए जो आया है समाज आगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि ये अपनी विरासत के आधार पर, अपने स्वज्ञान के आधार पर, अपने गौरवशाली परंपरा के आधार पर हम विकास की नई गाथा लिखने जा रहे हैं और पूरा विश्व विकास की इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पहले विकास होता था, लोग करते जाते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए लक्ष्य ले लिया, तो इसको बोलते हैं लक्ष्य आधारित विकास। मतलब हम बहुत पहले से लक्ष्य पहले इतना लंबा नहीं लेते थे, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक संकल्पना नई जो दी है। दूसरा सबसे बड़ी संकल्पना दी है जो सामाजिक कल्याण, जो मानव केंद्रित सामाजिक कल्याण की पूरी संकल्पना है इस सरकार की, वो भी अपनी विरासत में है। हम पहले भी हमारे भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी यही कहा था कि ईश्वर जो है हर मनुष्यों में ईश्वर वास करता है। उस संकल्पना पे ये सरकार आगे बढ़ रही है, पंडित दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना पे आगे बढ़ रही है। उसी सब बातों के लिए आज हम सब यहाँ बुद्धिजीवी एकत्र हुए थे। मुझे भी इसमें आने का अवसर मिला, तो मैं यहाँ के सभी लोगों को शुभकामना भी देता हूँ और इस विरासत के प्रति नमन भी करता हूँ। और ये विरासत हमें विकास की तरफ जरूर ले जाएगी। आने वाला समय नौजवानों का है, उन्हीं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवान हमारी उस विरासत को लेकर और विकास की धारा में आगे बढ़े। हम लोग तो अब चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आचार्य नरेंद्र दोष सभागार जिला पंचायत का ये परिसर है जहां बेहद कार्यक्रम है। इसमें आपने सुना जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत कुमार को जी, इसके पहले आपने सुना सांसद रविंद्र कुशवाहा को और इसके पहले किताब के लेखक को आपने देखा सुना। दोस्तों यह आज का कार्यक्रम, चूँकि आज बहुत ही विशेष लोग इस कार्यक्रम में इन्वाइट हैं और सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अमृतकाल की ओर जो ये कार्यक्रम चला है, जो इस पुस्तक का विमोचन पहले हो चुका था दिल्ली में, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, लेकिन आज ये पुस्तक अपने बलिया में वितरण हुई। लोगों ने पुस्तक को देखा, समझने का प्रयास किया और पुस्तक के लेखक को ढेर सारी बधाई मिली। दोस्तों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।